आज कर्पूरी छात्रावास में कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई और इस अवसर पर माननीय जनहित अभियान के जिला संयोजक नरेश कुमार सहनी ने कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन के ऊपर में बहुत सारी चर्चाएं की। सारा व्यवस्था है। आज हमारे लिए बजट की व्यवस्था नहीं है। आज अगर पिछड़ा का भी अलग से कोई गणना या आंकड़ा होता तो सरकार हमारे लिए भी बजट की व्यवस्था करता। बगैर बजट के इस समाज का उत्थान विकास नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जाति जनगणना इस देश में पिछड़े जो पंथी समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उसके उन्नति के लिए जाति जनगणना बहुत आवश्यक है। सारी बीमारियों का इलाज है, एंटीबायोटिक है। तो देश में हम लोग जनहित अभियान के माध्यम से लगातार 2008 से संघर्ष करते करते बिहार में तो जाति जनगणना हो गया, देश में भी जहाँ चर्चा चल रहा है वो लगातार हम लोग चला रहेंगे। हम लोग आप लोग सभी भी चाहते हैं कि इस मुहिम को आप लोग भी समर्थन दें और इस मुहिम को बढ़ाने का काम करें। क्योंकि संविधान में क्या है, संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व है और हमारा जो समाज के जो लोग पढ़े लिखे लोग भी है और रिजर्वेशन के नाम पर कंफ्यूज हो जाते हैं। संविधान में क्या है, हम रिजर्वेशन शब्द का बात करते हैं, रिजर्वेशन, लेकिन संविधान में क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। संविधान में रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, लेकिन वो शब्द का इस्तेमाल करता है रिजर्वेशन माने आरक्षण, जबकि वो संविधान में क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब प्रतिनिधित्व होता है, संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व। वो कहाँ प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो न्यायपालिका में होना चाहिए, वो कार्यपालिका में होना चाहिए, विधायिका में होना चाहिए, मीडिया में होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या के अनुपात में उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। स्कूल कॉलेजों में होना चाहिए। यानी जो भी सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट क्षेत्र हो, सभी उपक्रमों में हमारा संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जब तक इस देश में संख्या के अनुपात में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं हो जाता 100%, तब तक देश में लोकतंत्र, इसको लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। आज मुट्ठी भर लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप न्यायपालिका में चल जाइए, आप लगभग 99% ब्राह्मण का कब्जा है, मीडिया में 100% कब्जा है, कार्यपालिका में 90% कब्जा है, विधायिका में जाइए 3% ब्राह्मण का, 3 राष्ट्रीय दल है। तो देश में लोकतंत्र कहाँ है? ये 15% लोगों का ये तंत्र देश में चल रहा है। 85% का जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं हिस्सेदारी भागीदारी नहीं है। साथियों, इसलिए हम अपने भागीदारी और हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व के लिए लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब को भी हमारे समाज के लिए घर छोड़ के बाहर जाके पढ़ना पड़ा। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जब हमारे समाज को शिक्षा के लिए आगे बढ़े तो इनको भी गोबर से और गंदगी का सामना करना पड़ा। लोग इनको भी प्रताड़ित किया। हमारे कर्पूरी ठाकुर जी जब हमारे समाज के अधिकार देने के बाद आया तो इनको भी गाली दिया, अपमानित किया और कुर्सी से उतारने का काम किया। इसीलिए जो समाज का लड़ाई लड़ने चलता है उनको अनेक तरह से परेशानियां सहना पड़ता है, फिर भी इसका हमको फिक्र नहीं करना चाहिए। चाहे कितना भी समस्या हो, कितने भी बाधा खड़ा हो, समाज के हक हकूक की लड़ाई के लिए हमको कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आज हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय कर्पूरी ठाकुर, जय बिहार, जय भारत। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं। धन्यवाद।